और आइए बढ़ते हैं आगे और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो आप जान लीजिए। अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अनंतनाग एनकाउंटर में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 2 और आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। ड्रोन कैमरे में कैद हुई आतंकियों की तस्वीर। अनंतनाग में चौथे दिन भी आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। तस्वीर आप देखिए, ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर है जिसमें आतंकी कैद हुए हैं। ड्रोन तस्वीरों में देखा जा सकता है आतंकियों को। ऐसे में अभी भी 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल तलाश की जा रही है और जिस तरीके से ठिकानों को तबाह किया गया उसके बाद एक बात साफ है कि आतंकी 3 मारे जा चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 2 और आतंकी छिपे हो सकते हैं और हाल फिलहाल में हुई शहादत का बदला ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके के अंदर लगातार ऑपरेशन चल रहा था उसको लगभग पूरा कर दिया गया, लेकिन 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अनंतनाग में सेना ने खाई आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की सौगंध। पीर पंजाल के जंगलों में चल रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन। जमीन से लेकर आसमान तक सेना का सबसे बड़ा एक्शन। अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। सेना की घेराबंदी ऐसी है कि यहां से बच निकलना आतंकियों के लिए नामुमकिन है। इस समय हम मौजूद है गडोल कुकरनाग इलाके में, जहां पे लगातार 4 दिनों से जो इनकाउंटर है वो चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो थोड़ा यहाँ पे पैन करे। यहाँ पे जो आतंकी जो है वो इस जगह पे छुपे हुए हैं। ये पूरा जो एरिया है ये पीर पंजाल एरिया है। आतंकियों ने इसी का सहारा लिया है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो एरिया है। ये पूरा जंगल है। इसी जंगल में जो मिलिटेंट है वो छुपे हुए हैं। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक तरफ रॉकेट लॉन्चर से गोले बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हेक्साकॉप्टर ड्रोन लगातार इनके छिपे ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। इन्हें ढूंढ निकालने के लिए सेना ने अपने कमांडोज को भी उतार दिया है, जो कि सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार कार्ल गुस्ताफ M4 से लैस है, जो छिपकर बैठे आतंकियों पर मौत की बारूद बरसा रहे हैं। देखिए जवान अपने कंधों पर कार्ल गुस्ताफ रॉकेट से किस तरह आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं। इन आतंकियों में लश्कर का कमांडर उजैर खान है, जो यहाँ की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यही वजह है कि सेना को इन तक पहुँचने में मुश्किल साबित हो रही है। इसलिए इन्हें ढूंढने के लिए स्नीफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। अब बिल्कुल इस समय हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे गडोल कुकरनाग इलाके में, जहां पे लगातार 4 दिनों से जो इनकाउंटर है वो चल रहा है। आप मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हो यही वो जंगल है, यही वो एरिया है, पीर पंजाल एरिया है, जहां पे जो आतंकी है वो छुपे हुए हैं। इन्हीं आतंकियों के हमले में मंगलवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। एक जवान भी शहीद हुआ है। साल 2020 के बाद से कश्मीर में अब तक की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ है। टीम न्यूज नेशन। तो एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर तो यह है कि 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन 2 के बारे में जानकारी अभी भी नहीं है कि वो किस हालत में हैं। मीर फरीद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो 2 आतंकी अभी भी फरार हैं उनके बारे में क्या जानकारी है मीर? जी, पहले मैं ये कह दूं कि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना सेना ना पुलिस की तरफ से आई है, लेकिन ड्रोन फुटेज में साफ दिख रहा है कि 3 लाशें जंगल के बीच में दिख रही हैं और पुलिस सूत्रों का माने तो ये 3 मिलिटेंट हैं जिनको मार गिराया गया है। 2 की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 2 जो है जंगल में अभी फरार हैं, जंगल में हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। लगातार न्यूज नेशन जो है पिछले 4 दिन से अपडेट्स दे रहा है अपने दर्शकों को, कैसे जो है जंगल का इलाका है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और सेना को ऑलरेडी कैजुअलिटी हुई थी, तो इसीलिए काफी धीरे धीरे इस ऑपरेशन में बढ़ रहे थे और 1000 से ज्यादा जो है RR के अलग अलग यूनिट के जवान अलग अलग साइड से जंगल की तरफ आ रहे थे। ठीक है,